वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं नसरीन अंसारी आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों से आज 2 केस के बारे में बात करने वाली हूँ। 2 केस ऐसे जिसमें मानवता को तार-तार करने वाले और शर्मसार करने वाले 2 केस हैं। उन दोनों केसों को 2 कैंसर वाले केस है, उन दोनों केसों को मैं एक नहीं कह सकते क्योंकि उसमें झूठ, फरेब, जाने कितनी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से लोगों का विश्वास ख़त्म होता है। जहाँ पे आप लोग खुद सोचिए कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करने के लिए लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग बागों को अपना सब कुछ ख़त्म कर देना पड़ता है। अपनी सब कुछ चीज़ें वो कुर्बान कर देते हैं। वो आप लोग खुद सोचिए कि जब किसी को कैंसर होता है हमारे जान पहचान में या कई परिवार में या कई हम किसी के बारे में इसे सोचते हैं कि उसको कैंसर हुआ है, तो हमारे जहन में और कलेजा हमारा खुद का काँप जाता है। हम सोचते और ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से, इनसे दुआ करते हैं कि अल्लाह उस बंदे को ठीक कर दीजिए, उसके फैमिली में जो भी सिचुएशन है वो सब कुछ सही कर दीजिए, जिसकी वजह से वो इंसान आज अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं। वो कितनी बुरी तरीके से अपनी सारी चीज़ों को फेस करेंगे जब उनको कैंसर की बीमारी हुई है। तो आप लोग खुद सोचिए कि जब हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो हमको किस तरीके से फील होता है। लेकिन इसके विपरीत मैं जो 2 केसों के बारे में बात करने वाली हूँ वो आप सुनेंगे तो आप लोगों को खुद का कलेजा काँप जाएगा। जब मैंने दैनिक भास्कर में और ट्विटर के द्वारा ये दोनों न्यूज़ पढ़ी। पहली न्यूज़ ये है कि नोएडा में एक राजकुमार, खैर मुझे पूरा नाम याद नहीं है, जिसकी कहानी है कि जब आप लोग खुद सोचिए कि जब कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवाते हैं हम, तो उसके लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि लोग बाग अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। लेकिन जब इसके इंजेक्शन आते हैं ना, तो वो इंसान, जब इसकी केमोथेरेपी होती है तो इंसान का पूरा आत्मविश्वास सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ये राजकुमार नाम का जो इंसान है ना, इसकी वजह से मानवता के ऊपर और इंसानियत के ऊपर, यहाँ तक कि अगर आप किसी लोग से किसी चीज़ के लिए कुछ बोलेंगे ना, तो उसके लिए भी आपका विश्वास ख़त्म हो जाएगा, विश्वास तार-तार हो जाएगा। ये इस बंदे ने इतनी गलत हरकत करी है ना जाने कितने लोग भी इस गिरोह में शामिल है। जब किसी को कैंसर होता है तो उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में अगर ब्लड कैंसर या फिर कैसा भी कैंसर आता है तो डॉक्टर केमोथेरेपी करवाता है, इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इंजेक्शन जैसी लगवाने वाले जो लाखों करोड़ों के इंजेक्शन आते हैं, ये ऐसे लोग, ये जो राजकुमार जैसे लोग हैं, वो नकली दवाई बेच रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए कि मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। जब आप लोग किसी जगह पे दवाई भी लेने जाएंगे ना, तो उस जगह पे आप लोग सोचेंगे कि जब ये सामने वाला बंदा मेरे लिए दवाई दे रहा है या मेरे परिवार के किसी सदस्य के लिए दवाई दे रहा है, तो वो दवाई सही है या झूठ है। या फिर आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए, लोगों के दिल में कैसा विचार आएंगे कि जब हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो अगर वो डॉक्टर भी सही होगा या फिर कोई रिलेटिव भी अगर किसी दवाई के बारे में बोलेंगे, तो हम क्या इस पर विश्वास कर पाएंगे? हमारा विश्वास यहीं पर चूर चूर हो जाएगा कि कोई हमारे साथ ऐसा गलत करेगा तो हमें लगेगा कि हम इस पर विश्वास क्यों करें। आप लोग खुद सोचिए, जब हमारे परिवार में, जब किसी की या फिर हमारे जान पहचान में ऐसे किसी की तबीयत खराब होती है या कैंसर होता है, तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर हमें आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि आपका ये रिलेटिव ठीक हो जाएंगे या फिर आपके नॉन ठीक हो जाएंगे। उनके इंजेक्शन भी लगा देते हैं वो। तो हम सब सोचते हैं कि इंजेक्शन लग रहा है, तो हमें ये थोड़ी ना पता है वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो मार्केट में जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो सही है या गलत है, या फिर गलत दवाई है या फिर झूठी दवाई है उसके अंदर, या वो दवाई जो है
वो कैंसर की भी है या फिर वो किसी और ने इस दवाई को बदल के कोई और दवाई दे दी हमको। तो हम ये सोचेंगे कि हो सकता है कि हमारे नोन के ऊपर ये दवाई असर नहीं करी हो, इसकी वजह से हमारे नोन की या तो डेथ हो गई या फिर कुछ रीज़न की वजह से या कोमा वगैरह में वो चला गया। लेकिन उसके उलट देखिए आप, जो दवाई उस डॉक्टर ने दी या फिर किसी ने वो दवाई बनाई तो वो गलत दवाई बनाई। आप लोग जब भी किसी नोन का इलाज करवाने के लिए जाए तो पहले अच्छी तरीके से पड़ताल ना करें। यहाँ पर विश्वास ख़त्म करने वाली बात है। आप लोग खुद सोचिए कि जब हमारे नोन को, हमारा खुद का कलेजा दहल जाता है यार, कि जब हम किसी नोन को, हम जब ऐसी बीमारियाँ होती है तो कि सोचते हैं कि काश ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो, हम ये सब बोल देते हैं उस टाइम पे। लेकिन जब डॉक्टर और जो ऐसे फरेबी लोग होते हैं वो हमारे साथ जो फरेब करते हैं, उसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विश्वास ना करने वाला ही ये होता है, विश्वास को तार तार करने वाला ही मामला होता है। मैं इस केस में ये भी पढ़ रही थी कि उसमें जाने कितने हॉस्पिटल इन्वॉल्व है इस केस में। आप लोग खुद सोचिए कि हॉस्पिटल जैसी चीज़ भी अगर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगी तो इंसान का विश्वास तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा कि जब हम लोग इतना मेहनत करके अपना सब कुछ दांव पे लगा के और लोगों से मदद करके, लोगों से मदद मांग के हम लोग हमारे किसी नोन का इलाज करवा रहे हैं, अगर वो इलाज भी करवा रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं डॉक्टर या नहीं कर रहे हैं। ये सब हमारी ज़िंदगी में लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अविश्वास पैदा करती है। इसके उलट एक और मामला है कि मैं एक और न्यूज़ पढ़ रही थी, वो भी दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, जिसमें ये था कि दो माँ बेटी है, एक माँ है और एक बेटी है। वो किसी संस्थान से जुड़ी हुई थी, जो आप लोग बोल लीजिए कि जैसे बल्क में जो लोग बाग चैरिटी फंड करते हैं ना, वो वाला फंड में ये इन्वॉल्व थी। तो ये मतलब पैसे वगैरह लगाती थी और इनकी संस्था चलती थी। तो ये जो माँ बेटी है ना, उस माँ और बेटी ने प्लान बनाया कि हमारी बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। तो 16 साल की बेटी थी, उसने और उसकी माँ ने मिलकर ये ब्लड कैंसर का आइडिया किया और उन्होंने ब्लड कैंसर का फेक न्यूज़ फैला दी और उन्होंने बोला कि हमारी बेटी को ब्लड कैंसर है, फला फला इतने दिन बचे हैं। तो इस वजह से लोगों ने, उनको जानते भी थे क्योंकि उनका खुद की संस्था थी, उनका खुद का एनजीओ था। अगर कोई तुम्हारी पहचान बन रही है तो हर कोई तुमको जानेगा और तुम्हारी मदद करेगा। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ और ये हुआ कि जाने कितने लोगों ने, ब्रिटेन के जाने कितने लोगों ने मदद की उनकी, और सेलिब्रिटी तक ने उन लोगों की मदद करी और जाने कितने लोगों ने उनकी मुहिम में उनका साथ दिया। और वो दोनों माँ बेटी कभी वेंटिलेटर से की बोलती तो कभी हॉस्पिटल की, कभी आईसीयू की, कभी बोलती कि ये बीमारी हो गई है। तो इससे उन्होंने सबसे पैसा इकट्ठा किया और आप लोग खुद सोचिए कि उन्होंने इस पैसे का क्या किया। उन्होंने ये पैसों का ये गलत यूज़ किया। वो जब 5 स्टार जैसे होटल में रुकती, साथ में लग्जरियस गाड़ियों में घूमा करती और साथ में डिज्नीलैंड या फिर ऐसी जगहों पे पैसे बर्बाद करती, तो उन्होंने ये जो कैंसर का झूठा नाम लगा के उन्होंने पैसे जो हड़पे हैं ना, उसकी वजह से जब उस लड़की की दूसरी बीमारी हो गई और ये केस तो हुआ ही हुआ, उस लड़की के जो ये झूठी केस था कैंसर का, उसके कैंसर नहीं था, लेकिन उसके अंदर उस लड़की की किडनी में अलग से बीमारी हो गई थी। उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और किडनी में इतनी बुरी तरीके से बीमारी हो गई थी कि उस लड़की की मौत हो गई थी। जब 2 साल बाद ये लड़की का मामला खुला तो 2 साल बाद लोगों ने कभी तो उनको भूला भरा कहा और किसी ने बोला कि है ना, जो ये सब गलत हुआ या उस लड़की की कैंसर से बीमारी हुई, सबसे पहले कैंसर से मौत हुई, लोग बाग ये सोचते। लेकिन जिस टाइम पे जब एक लेडी को उनके ऊपर शक हुआ तो उस लेडी ने 2 साल में पूरी डिटेल निकाली उस फैमिली की। तो उस फैमिली में ये मामला आया कि वो फैमिली जो माँ बेटी थी वो सिर्फ और सिर्फ पैसे हेटने के लिए ये सब ड्रामा किया कैंसर का,
और लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन तक झूठ के पैर नहीं होते, ऐसा ही उस लड़की के साथ भी हुआ। वो लड़की मरी, लेकिन कैंसर की वजह से नहीं, किसी और बीमारी से। उसको ये भी नहीं पता था कि उसको किसी और बीमारी ने घर कर रखा है। जो यही लोगों के साथ जो गलत करते हैं ना, तो उसका ही अल्लाह बदला लेता है। हम ये सोचना चाहिए। इसलिए बोलते हैं झूठ बोलो, इतना ही बोलो जितना सहा जा सके। अगर ज़्यादा बोलोगे आप तो ऐसी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि हम झूठ बोल के पैसे कमा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन जब ऊपर वाला जब बदला लेगा ना, तो वो पैसे कहाँ से निकलेंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ऐसा ही उस माँ बेटी के साथ हुआ कि उस लड़की को बीमारी कोई और हुई, और उन्होंने जो पैसे बर्बाद करे ना, अगर वो पैसे अगर संभाल के रखते और वो ज़रूरतमंदों के लिए अगर यूज़ होते ना, तो आज वो बच्ची जिंदा होती। इसलिए बोलते कि गलत तरीके से पैसे यूज़ मत करिए। और दूसरा ये भी है कि अगर ये विश्वास ख़त्म करने वाली बातें हैं कि लोगों ने उनके ऊपर ये विश्वास करके जो उनके लिए पैसे इकट्ठे करे, उनके लिए मुहिम चलाई, फंड इकट्ठा किया, तो उसकी वजह से आज लोगों का कितना विश्वास टूटा होगा। लोग बाग आप मुझे बताइए, एक बार हम किसी का विश्वास तोड़ देते हैं तो उसका विश्वास जीतने में हमको जाने कितना टाइम लग जाता है। आप लोग कुछ सोचिए कि अगर सपोज करिए कि अगर इस टाइम पे अगर हम ये बोलेंगे ना कि फला के कैंसर हो गया, उनके पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग उनकी मदद कर देंगे। आपको लगता है कि अगर ऐसे केस होने के बाद, अगर ऐसी न्यूज़ पढ़ने के बाद लोग बाग मदद करेंगे? कभी नहीं। लोग बाग सोचेंगे अगर हम पैसा भी लगा रहे हैं ना, तो ये पैसा हमारा सही जा रहा है नहीं जा रहा है। अब क्योंकि वो लेडी ने पूरा फुल प्रूफ बना के वो प्लान बनाया था, उसमें किसी को झूठ की गुंजाइश तक नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो जब लड़की मरी, जब उस लड़की का इंतकाल हुआ ना, तब जाके उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तब पता पड़ा कि उनकी फैमिली ने तो 2 साल में जाने कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी दी। और वो लड़की किडनी की बीमारी की वजह से उसका वज़न बढ़ गया, और जिस वजह से उस लड़की की मौत हो गई। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये बेवजह के जो करप्शन और ये बेवजह से लोगों से जो पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हो सकता है कि जब अल्लाह के घर की लाठी जब चलती है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं होती, बस उसका निशान होते हैं। और वो ऐसे निशान होते, या तो जहन में निशान होते या फिर दिल पे निशान होते। इसलिए ऐसे गुनाह मत करिए जिसकी वजह से आप लोगों को डबल पे करना पड़े। और डबल पे करोगे तो डबल पे करने का आपका मतलब आप समझते हो। डबल पे का मतलब आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा, वो किसी और को नहीं, ऊपर वाले को। क्योंकि ऊपर वाले कोई वो बोलते हैं ना कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला हर पल हर टाइम उसके कैमरे, उसके सीसीटीवी कैमरे हमारे ऊपर ही सेट होते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि अगर आप कमरे की 4 दीवारी में भी कोई गलत काम कर रहे हैं ना, तो वो किसी को नहीं पता होगा, लेकिन किसी को पता होगा या ना होगा, लेकिन ऊपर वाले को पता होगा। इसलिए विश्वास मत तोड़िए किसी का। आप लोग अगर विश्वास तोड़ोगे तो ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे देश में इंसानियत भी ज़िंदा है और झूठे लोग भी ज़िंदा है। आप लोगों को बस फ़र्क करना है। जहाँ इंसानियत ज़िंदा है वहाँ पे नफ़रत भी ज़िंदा है और अविश्वास भी ज़िंदा है। बस हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं तो बस आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में जो ज़रूरतमंद है उनको इग्नोर मत करिए। पहले अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो पहले उसका पूरा पड़तालन करिए, पूरा सब कुछ लेखा जोखा निकालिए, उसकी पूरी केस की फाइल को खंगाल दीजिए। लेकिन आप किसी गलत के चक्कर में किसी ज़रूरतमंद के साथ गलत मत करिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे केसों की वजह से लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत पैदा होती है, विश्वास पैदा नहीं होता है। और मैं सरकार से और पुलिस से भी यही अपील करना चाहती हूँ कि ये जो राजकुमार का जो मामला है, उसमें जो ये जितने भी हॉस्पिटल इन्वॉल्व हो, उन हॉस्पिटल्स में से उनका बाइकआउट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए जिसकी वजह से
और साथ में सज़ा भी ओपन में दी जाए, तभी लोगों की दिल दहलेगा और कलेजा कांपेगा। उनका करोड़ों बार सोचने को वो मजबूर हो जाएंगे कि हम ऐसा ना करें और ना करने दें। इस तरीके से अगर केस में अगर हो जाए ना, तो हमारे देश में लोग बाग 100 बार नहीं करोड़ों बार सोचे गुनाह को करने से पहले। वो गुनाह चाहे वो चोरी चकारी का हो, करप्शन का हो, रेप वाला हो, चाहे ऐसे कैंसर वाला ही क्यों मामला ना हो, इसमें अगर आप लोग सब सतर्क रहेंगे और सब लोग अगर अच्छे से काम करेंगे ना, हाँ, तो ये ऐसे मामले हमारे दुनिया में नहीं होंगे। और मैं वो जिस भी जगह के वो सीएम हो, उनको मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। उन सीएम की वजह से आज ये सब चीज़ें उजागर हुई। और साथ में अगर इस तरीके से ही लोग जागरूक रहेंगे तो हमारे देश का भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। बाकी आप लोग कुछ समझदार है, अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ में गाइस, आप मेरे को बहुत कम व्यूज़ दे रहे हो। अगर आप लोगों को अगर अच्छे नहीं लग रहे मेरे वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर मेरी गलतियाँ हो तो उनको बताइए, लेकिन प्लीज़ मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ाइए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बिना रुके पूरे वीडियो बनाती हूँ। ना कि आप लोग सोचते होंगे कि भाई जैसे बहुत से लोग बाग वीडियो बनाते हैं तो उनमें उसको सही करते, एडिटिंग करते, लेकिन मेरे वीडियो में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं स्पीच बोलती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो में बोलती हूँ, और वो पूरी एक बारी में बोलती हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वापस से बस यही कहूँगी कि ज़रूरतमंदों की मदद करिए और फरेबियों से दूर रहिए, और जितना हो सके लोगों की मदद करिए। और अगर आप लोगों को लगता है ये गलत केस है या फिर रॉन्ग नंबर है, तो आप उसको बाइकआउट करिए और उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के पुलिस को दीजिए, और जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करिए। आप लोगों की ये मुहिम आगे किसी इंसान की ज़िंदगी बचाएगी। तो यही कहना है। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।